एक मित्र पूछ रहे हैं मृत्यु के भय से कैसे ऊपर आएं। कोई सिद्धार्थ हैं जो ये बात पूछ रहे हैं। ये बड़ा बुनियादी प्रश्न है। लेकिन थोड़ा गलत ढंग से पूछा जा रहा है। आज सवेरे ओशो लेक्चर में कह रहे थे, यदि कृष्ण को समझना है तो कृष्ण होके ही समझा जा सकता है। अगर नानक को समझना है तो नानक होकर समझा जा सकता है। ओशो को समझना है तो ओशो होकर ही समझा जा सकता है। समझने का दूसरा उपाय कुछ है नहीं। अगर मृत्यु को समझना है तो मृत्यु होकर ही समझा जा सकता है। हमारे यहाँ कहावत होती थी, बिना मरे स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। स्वर्ग में जाने के लिए मरना अनिवार्य है। मृत्यु को जानना और स्वर्ग में जाना एक ही बात है। तो मृत्यु को अगर आपको जानना है तो मृत्यु में आपका प्रवेश हो, ऐसी आपकी सतत तैयारी चलती रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसी जिंदगी जीते हैं मृत्यु को पोस्टपोन करते हैं। हमारा चिंतन मनन क्रियाक्रम जो भी होते हैं वो प्रत्येक दिन मृत्यु को एक दिन ढकेलने के लिए होता है कि आज तो मृत्यु कम से कम नहीं आना चाहिए। कल के लिए हम भी शायद राजी हो जाते हैं, क्योंकि कल आएगा तो उसे भी कल पर डाल देंगे। वो कला हमें बहुत अच्छे से आती है। आज टाल देना, आज मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। कोई नहीं मरना चाहता। हम सब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम आज मरें। कल मरे वो देखेंगे, कल की कल पे है। लेकिन आज तो हम जीना चाहते हैं। आज हम मरना तो नहीं चाहते। प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। अगर आप मृत्यु को जानना चाहते हैं तो आज ही जान सकते हैं। कल कभी आता नहीं है, कल कभी होता नहीं है, कल का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो आज का है। तो मृत्यु को ठीक से देखने का सबसे अच्छा दिन आज का है, अभी का है। आपको कुछ नहीं करना है, करना कुछ भी नहीं है आपको। लेकिन अगले क्षण आपके जीवन में कुछ भी घटे
उसकी आपकी तैयारी होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके चित्त की सारी कल्पनाएं, सारी वासनाएं, सारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर अभी कोई आदमी मरने राजी हो, उससे ऐसा कोई ज्योतिषी कह दे, कोई बहुत अच्छा ज्योतिषी जिसके बारे में आपको पता हो कि ये 100% सच बोलता है, और वो आपसे कह दे कि 1 घंटे बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्या आप उस 1 घंटे में बाहर के जगत के बारे में सोच पाएंगे? आपके सब विचार, भाव, भंगमाएँ सब खत्म हो जाएंगी और आपकी सुई मृत्यु के केंद्र पे आ जाएगी। फिर भी चूंकि ज्योतिषी ने कहा है, ज्योतिषी झूठा भी हो सकता है, तो एक जीने की आशा भी पीछे काम करती रहती है, इसलिए हम उसमें भी मृत्यु में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन ये तुम्हारी मांग हो, तुम्हें सत्य को जानना है, तुम्हें मृत्यु को जानना है, तुम्हें मृत्यु के रहस्य को जानना है, तो तुम्हारी ही तैयारी होना चाहिए, किसी ज्योतिषी की नहीं। जब जीवन साधना के माध्यम से सब तरफ से व्यर्थ हो जाता है, जीवन अर्थहीन हो जाता है, जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रहता, ऐसी एक अवस्था साधक के जीवन में आती है कि जीवन बिल्कुल अर्थहीन हो जाता है। सोचने, समझने, छोड़ने, पकड़ने, उस व्यर्थता में कुछ भी नहीं बचता। ऐसी स्थिति साधना में जब बनती है तो साधक सत्य को जानने की इतनी अभिप्सा से भरा होता है, इतना भर जाता है, ये युगपत घटता है। जैसे जैसे हमें दुनियादारी की व्यर्थता का बोध होता है, समझपूर्वक हम समझ से इस दुनिया की व्यर्थता का बोध अत्यंतिक गहराई में अनुभव करने लगते हैं। वैसे ही हमारे अंदर परमात्मा की प्यास, परमात्मा की अभिप्सा, सत्य को जानने की प्यास इतनी हिलोरें लेती है, इतनी जोर से हिलोर लेती है, जैसे हम समुद्र के किनारे घाट पर बैठे थे और एक लहर आती है बहुत बड़ी, वो लहर हमें खींच ले जाती है। जब आपको सत्य को जानने की इतनी प्रबल अभिप्सा पैदा होगी तो परमात्मा की लहर आपको अपने में डुबा देगी। वो इतनी जबरदस्त लहर होती है कि आप चाहो बच जाएं तो भी आप नहीं बच सकते हैं।
वहाँ आप मृत्यु के बोध को उपलब्ध हो जाते हैं। और जैसे ही आप मृत्यु का बोध प्राप्त करते हैं, वैसे ही आप परमात्मा हो जाते हैं। भेद क्या है? हम स्वयं को मरण धर्मा समझते हैं। हमारा बोध शुरू से जो हमारे चित्त में डाला गया है, वो ये डाला गया है कि हम मर जाते हैं। हमारे पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, और देर अबेर हम भी मर जाएंगे। ऐसी भ्रमणा हमारे चित्त को डालती गई है। ये भ्रमणा सामूहिक है। अगर ये व्यक्तिगत होती है तब इसका निदान हो जाता है, लेकिन क्या है, जो सामूहिक है, हम सब एक दूसरे को इस बात के लिए कॉन्शियस करते हैं कि मृत्यु होती है और कोई मरता है। क्योंकि ऐसा घर ढूंढना मुश्किल होता है जिसके घर में कोई मरा ना हो और वो गवाह ना हो। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सभी मृत्यु के गवाह हैं। मृत्यु किसी ने देखी नहीं, लेकिन ये पता जरूर उन्हें है कि मृत्यु होती है, और ये झूठा पता है। झूठे लोगों ने झूठा पता झूठ में बांट दिया है, और वो हमारे चित्त में बैठा हुआ है। हमने अपने को मरण धर्मा मान लिया है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई। हम मर कैसे सकते हैं? मरने का कोई उपाय नहीं है। फिर भी चूंकि सामूहिक भ्रमणा इतनी जबरदस्त है कि हमें उसी पर भरोसा आता है। महापुरुष और हमारे उपनिषद बहुत ढोल बजा बजा के कहते हैं कि तुम अमृत पुत्र हो, तुम अमृत से पैदा हुए हो, तुम अमर हो, तुम मर कैसे सकते हो? शरीर मरता होगा, मन मरता होगा, भाव मरते होंगे, लेकिन तुम कैसे मर सकते हो? लेकिन हमको ये इतनी गहरी बात चित्त में घुसी हुई है कि उपनिषद और ऋषि मुनियों की बातें हमें कपोल कल्पनाएं लगती हैं। उसका कारण है वो इक्की दुक्की गवाही है। वो लाखों में कोई इक्का दुक्का आदमी ऐसी भाषा बोलता है, और करोड़ों लोग मरण धर्मा की बात करते हैं कि मृत्यु निश्चित है। ऐसी स्थिति में आप मृत्यु के ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते हैं, मृत्यु में डूब सकते हैं, क्योंकि समझा तो डूब के ही जाता है। अगर मृत्यु का बोध तुमको नहीं घट रहा है आज के आज, तो साधना में कोई कमी रह रही है। जितनी अच्छी साधना होगी,
साधना से चेतना एक उठाव लेगी और उस उठाव से चित्त की दशाएं बदलेंगी, और उसमें सबसे बदलने वाली चीज़ होती है वो है वैराग। वैराग का मतलब व्यर्थता का बोध, हर चीज़ की व्यर्थता का बोध। व्यर्थता का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें खराब हैं, लेकिन आपके लिए जो आपकी मान्यता है सभी चीज़ों के प्रति, वो व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि तुमने सब चीज़ों में अर्थ डाला है। इसलिए डाला है कि उन साधनों से तुम बच जाओगे, और समस्त साधनों से तुम बच नहीं पाते। सिकंदर मर रहा है, सभी तरह के साधन हैं, मरुस्थल में कुछ घटना ऐसी घटी कि जल की प्राप्ति नहीं हो रही है, और सिकंदर जल के लिए तड़फ रहा है। उससे इतनी गहरी प्यास पानी की, वो पानी की प्यास थी कि वो अपना सब राजपाट देने को तैयार है, एक लोटा पानी मिल जाए उसे पीने के लिए तो वर्तमान में वो मृत्यु को पोस्टपोन कर दे, वो पानी पी के। राजपाट तो बाद में देख लेंगे, अभी का राजपाट तो व्यर्थ हो गया, मूल्यवान तो पानी है। अब उसके लिए तो पानी इतना मूल्यवान था, लेकिन साधक के लिए वो परमात्मा की प्यास है। जब परमात्मा की प्यास जगती हो तो परमात्मा के लिए तुम सब कुछ छोड़ने तैयार हो सकते हो। वो चित्त की दशा में आज तुम्हें भी पानी ना मिले तो तुम सब कुछ छोड़ने तैयार हो जाओगे। 15 दिन पानी ना मिले तो तुम सब कुछ देने तैयार हो जाओगे एक लोटा पानी के लिए। अब देखिए, जिसे हम जीवन समझते हैं और जिन्हें हम जीवन का साधन समझते हैं, वो एक लोटा पानी से ज़्यादा मूल्यवान नहीं। तो यहाँ व्यर्थता का बोध होगा कि नहीं, कि जब मृत्यु आएगी तो ये सब चीज़ों को व्यर्थ कर देगी और मृत्यु हमें निगल जाएगी और ये कोई चीज़ें काम में आने वाली नहीं। ऐसा समय के पहले समझ लेना। अगर समझ के पहले कोई समझ लेता है ऐसी बात, तो उसके जीवन में व्यर्थता का बोध आ जाता है। और जितना व्यर्थता का बोध आता है उतनी उसकी प्यास गजब जगती है परमात्मा के प्रति। मृत्यु को जानना और परमात्मा को जानना दो चीज़ें नहीं। मृत्यु ही परमात्मा है और उसी से हम डर रहे हैं और उसी की हम यात्रा कर रहे हैं। नाम बदल के हम उसी की यात्रा कर रहे हैं जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, और प्रतिपल उसी से डर रहे हैं कि मिल ना जाए। देखो कैसा खेल है। मृत्यु से हम डर रहे हैं और मृत्यु में ही अमृत छिपा हुआ है। तो रोज हम उसी से डर रहे हैं और उसी की याचना कर रहे हैं। कैसा दुष्चक्र है जो बिल्कुल समझ में नहीं आता। बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जिससे तुम प्रेम कर रहे हो उससे प्रेम करो,
जिससे डर रहे हो उससे डरो। लेकिन हम एक ही चीज से डर रहे हैं और एक ही चीज को प्रेम भी कर रहे हैं, उसी की याचना कर रहे हैं। परमात्मा से ही हम भयभीत और परमात्मा की ही हम याचना कर रहे हैं। जब तक मृत्यु की जगह पे परमात्मा ना आ जाए कि मृत्यु परमात्मा जैसी है, परमात्मा ही है, परमात्मा का द्वार है, बिना मरे स्वर्ग दिखता नहीं है। गुरु क्या है? गुरु मृत्यु है। लगता तुम्हें कुछ और है, लेकिन गुरु सिर्फ मृत्यु है, क्योंकि गुरु द्वार है। गुरु के द्वार से तुम्हें निकलना है, और गुरु मृत्यु है। और मृत्यु से बचने का जबरदस्त आयोजन है, सारे उपाय हैं। सारी जिंदगी मृत्यु से बचने के उपाय में गंवा दी, यानी गुरु से दूर रहने का ठान लिए तुमने, और गुरु की यात्रा कर रहे हो। तो अंधेरे में तीर चल रहा है, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। तो यदि आप गुरु को प्रेम करते हो, तो गुरु को प्रेम कोई जब ही कर सकता है जब उसके जीवन में व्यर्थता का बोध आ गया हो। जब सब चीजें व्यर्थ हो जाती हैं, तब गुरु अर्थपूर्ण होता है। अगर किसी और कारण से आप गुरु की उपासना करते हैं, तो फिर वो गुरु आपके लिए, जो भगवान कहते वो भिजूकरा दिखता गुरु जैसा होगा, लेकिन गुरु तो नहीं होगा। ये गुरु मृत्यु है, और तुम उसे और तरह की उपासना से पूजते हो। बहुत तरह की उपासनाएं तुमने बना के रखी हैं, उससे गुरु को पूजते हो, और गुरु मृत्यु है। आखिर तुम किसी भी उपाय से उसे पूजोगे, धीरे 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 करते करते, वो शायद उसी का तरीका है फुसलाने का। पहले वो रेवड़ियाँ बांटता है, और जब तुम ठीक से फंस जाते हो तो तुम जो मांगते हो वो देते ही नहीं। जो मांगते वो देते ही नहीं, तुम्हें इतना तड़फा देता है, इतना तड़फा देता है। फिर तुम थक थका के गुरु को ही मांगने लगते हो, और जैसे जैसे तुम्हारी व्यर्थता आ जाएगी, समझ बनेगी, वैसे वैसे तुम वैराग्य को उपलब्ध होगे। और जिन मित्र ने पूछा कि मृत्यु के ऊपर कैसे जाया जाए, मृत्यु के ऊपर नहीं, मृत्यु के भीतर। प्रश्न थोड़ा अलग ढंग से पूछ लिया। मृत्यु के भीतर कैसे प्रवेश किया जाए, प्रश्न ऐसा होना चाहिए था। और प्रश्न ऐसा है कि मृत्यु के ऊपर कैसे जाएं। तो साधना और समझ, दो चीज़ें अगर आपके जीवन में एक साथ फल रही हैं। देखिए, अकेली साधना से कुछ नहीं होता, और अकेली समझ से कुछ नहीं होता। साधना समझ को बहुत गहरे तक उतारती है। जितनी गहरी साधना होती, समझ तो हमें मिल जाती है बाहर से, लेकिन वो समझ गहरे तक कैसे उतरे, सवाल वो है। गहराई तक समझ उपजने, प्रवेश करने के लिए हमें साधना की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम इतने संवेदनशील नहीं हैं, इतने संवेदनशील नहीं हैं कि हमने जो सुन लिया
वो हमारे अंदर तक चला गया। सुनते तो हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, समझ भी हमारी बन गई है उन बातों के लिए, लेकिन हमारे गले के भीतर नहीं जाती हैं, गले तक रह जाती, वो गले में फंस कर रह जाती, क्योंकि विशुद्धि चक्र तो जागा ही नहीं है। अगर विशुद्धि चक्र जाग जाए तो बैरियर हट जाए और वो चीज़ें गले के भीतर नाभि तक जाएं। चीज़ों को हम मस्तिष्क में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ को हम मस्तिष्क से समझने की कोशिश करते हैं, और हमको नाभि से समझने की कोशिश करनी। यदि आप नाभि से सुनने लगो, जो भी सुनते हो वो नाभि तक जाए, आपकी नाभि में प्रवेश कर जाए, इतना गहरा चला जाए, तो वो आपकी सही समझ बनेगी। उस समझ से तुम पे काम शुरू हो जाएगा। इस समझ पे क्या होता है कि समझ कोरी बन के रह जाती है, और इस समझ से काम पूरा नहीं होता, काम शुरू ही नहीं होता। क्योंकि काम शुरू होने के लिए, किसी बीज को अंकुरित होने के लिए सही भूमि में जाना जरूरी है। अगर भूमि के ऊपर बीज पड़ा हुआ है, बीज भी है, भूमि भी है और पानी भी है, फिर भी बीज सही तरीके से अंकुरित नहीं हो सकता, जिससे वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाए। तो बीज बोध का, समझ का हमारी नाभि तक चला जाए, और नाभि तक तो कब जाए, जब सारा कूड़ा करकट हट जाए। जैसे खेती का हम सारा कूड़ा करकट हटा देते हैं, खरपतवार कर देते, साफ कर देते हैं, दूसरी जड़ों को उगने का मौका ही नहीं देते, ऐसी ज़मीन बना देते कि वहाँ दूसरा बीज बचता नहीं है, तो एक ही बीज बचता है, और वो बीज गहराई तक चला गया तो तुरंत दूसरे तीसरे दिन अंकुर आना शुरू हो जाएंगे। 8 दिन के अंदर परिणाम आने लगेंगे। आप रोज़ सुनते हैं, रोज़ ओशो को सुनते हैं, रोज़ महापुरुषों को पढ़ते हैं, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, उथले उथले रहते हैं। उसका मूल कारण खरपतवार, जो कूड़ा करकट हमारे चारों तरफ हमने इकट्ठा कर लिया है, उसकी सफाई नहीं हुई, और उस सफाई में ही, उस कचरे में ही अच्छे दाने भी पड़े हुए, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं। दाने तो हैं अच्छे, बीज पूरी संभावना लिए हुए। जब बीज नाभि तक जाएगा तो वो काम करना शुरू कर देगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर वृक्ष बनना शुरू हो जाएगा। तुम परमात्मा बनते हो। परमात्मा पाया नहीं जाता, परमात्मा हुआ जाता है, पाया नहीं जाता। वो बीज तुम्हारी समझ का, जिस समझ में परमात्मा बैठा है, सोया हुआ, वो समझ का बीज जब बहुत गहराई तक चला जाता है तो टूटता है, और वहाँ वो विकसित होता है। परमात्मा विकास की एक प्रक्रिया है जो विकसित होता ही रहता है, अनंत अनंत विकास है उसका। उसका स्वभाव ही विकसित होना है। हाथ में हमारे बीज की तरह तो है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में नहीं आया है। विकास की प्रक्रिया में बीज जब अंदर तक चला जाएगा तो टूट जाएगा। बीज का टूटना और मृत्यु का होना एक ही बात है। अब देखिए, बीज मरता है तो ही वृक्ष होता है।
अगर बीज कहेगा मुझे मरना नहीं है और वृक्ष होना है, तो संभव है क्या? तुम्हारा अहंकार जब तक मरेगा नहीं, तब तक रूप नहीं बदलेगा। वो मर जाता है, फिर विकसित होता है। मरने के पहले स्वर्ग नहीं मिलता। हम सब साधना कर रहे हैं, समझने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ और साधना में एक हार्मोनी बनना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ साधना पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग समझ पे ध्यान देते हैं। समझ आपको मस्तिष्क के नीचे जाने नहीं देती। साधना तुम्हारे जीवन को इतना तरल बना देती है कि बीज तुम्हारे अंदर तक चला जाता है, विशुद्धि चक्र जाग जाता है और फिर बीज अंदर तक चला जाता है। फिर जो घटना घटती है, तुम परमात्मा होना शुरू होते हो। बस एक बार तुम परमात्मा होना शुरू हो गए और ये बोध तुम्हें आने लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है भीतर। सब कुछ भीतर होता है, कुछ अद्भुत हो रहा है। और धीरे 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 करते करते वो जैसे जैसे वृक्ष बनता है, वहाँ तक तो किसी को पता नहीं लगता, लेकिन जब वो उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, जब दूसरों के नासापुटों तक जाते हैं, उसकी सुगंध फैलती है, तो महा आनंद होता है। क्योंकि जीवन में, किसी के जीवन में कभी तृप्ति नहीं आएगी जब तक वो पूरा नहीं होता। और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ परमात्मा होने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा मनुष्य की देह में जो जीव आया है, पापी पुण्यात्मा की बात नहीं है, समान रूप से बीज लेके आया है परमात्मा का मनुष्य की देह में। और ये जब तक संभावना पूरी नहीं हो जाती, तब तक जीवन में जो परम धन्यता है, एक तो धन्यता है जो साधना की शुरुआत से ही शुरू करना चाहिए, और एक परम धन्यता है जो बाद में उपजती है। सबको प्रयास एक ही बात का करना है कि मृत्यु के दर्शन कैसे हो, मृत्यु में कैसे डूबा जाए।